नमस्कार। मंत्रस फॉर मेंटल वेलनेस, मंत्रों से मानसिक स्वास्थ्य, इस श्रृंखला के तीसरे प्रकरण में आप सबका स्वागत है। किसी दुष्कर कार्य को करते समय कई बार हम परिश्रम करते करते थक जाते हैं और चुनौतियों को सामने खड़ा देखकर चिंतित हो जाते हैं। हमारा मनोबल गिर जाता है और विजय प्राप्त करना असंभव सा लगने लगता है। क्या आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है? यदि हां, तो आइए चिंता और शोक से मुक्ति, मनोबल की वृद्धि और विजय की प्राप्ति हेतु जानते हैं वाल्मीकि रामायण में प्राप्त आदित्य हृदय स्तोत्र को। आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को किया था। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 105वें अध्याय में आदित्य हृदय स्तोत्र प्राप्त है। श्री राम और रावण का अंतिम युद्ध शिखर पर था। श्री राम युद्ध से थके हुए और चिंतित थे, तो दूसरी ओर रावण युद्ध के लिए समुपस्थित था। यह दृश्य देखकर देवताओं के साथ युद्ध देखने आए ऋषि अगस्त्य श्री राम के पास आकर बोले, हे राम, हे महाबाहो, हे वत्स, इस गुह्य सनातन स्तोत्र को सुने, जिससे आप युद्ध में सब शत्रुओं को जीत लेंगे। फिर ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। तत्पश्चात अगस्त्य ने राघव से कहा, विपत्तियों में, कष्टों में, दुष्कर मार्गों में अथवा जंगलों में सूर्यदेव का कीर्तन करने वाला दुखी नहीं होता। अगस्त्य ने श्री राम से एकाग्र होकर जगतपति देवदेव सूर्य को पूजने को कहा और बताया, इस स्तोत्र का 3 बार जप करने पर श्री राम युद्ध में विजयी होंगे और शीघ्र रावण का वध करेंगे। ऐसा कहकर अगस्त्य चले गए। यह सुनकर महातेजस्वी श्री राम शोक मुक्त हो गए और उन्होंने शुद्ध मन से स्तोत्र को धारण किया। फिर श्री राम ने सूर्य को देखकर आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। आनंदित हुए श्री राम ने 3 बार आचमन किया और फिर धनुष हाथ में लिया। तब रावण को देखकर वे प्रसन्न मन से विजय के लिए बढ़े और पूरे जतन से रावण के वध कार्य में प्रवृत्त हुए। देवताओं के मध्य उपस्थित मुदित मन वाले भगवान सूर्य ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए रावण के विनाश को समीप जानकर श्री राम को देखकर उनसे कहा, शीघ्रता करें। इसके ठीक पश्चात श्री राम और रावण का घोर अंतिम युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री राम ने रावण का वध किया और विजय लक्ष्मी से सुशोभित हुए। राम रावण युद्ध जैसा कोई युद्ध नहीं। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। और इस राम रावण युद्ध में अगस्त्य ऋषि द्वारा प्रदत्त जिस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करके श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, उस स्तोत्र के पाठ से मनुष्य किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है। आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 105वें अध्याय में प्राप्त है। इस अध्याय में 31 पद्य हैं। 30 पद्य अनुष्टुप छंद में हैं और अंतिम पद्य पुष्पिताग्रा छंद में। छठे से लेकर 24वें श्लोक तक 19 श्लोकों में आदित्य हृदय स्तोत्र है। वाल्मीकि रामायण की कतक टीका और तिलक टीका के अनुसार इस स्तोत्र में आदित्य अर्थात सूर्यदेव के 125 नामों की स्तुति है। वहीं वाल्मीकि रामायण की तत्व दीपिका टीका के अनुसार 108 नामों वाला मध्य भाग ही आदित्य हृदय स्तोत्र का नाम स्तुति भाग है। गीता प्रेस से प्रकाशित हिंदी अनुवाद सहित वाल्मीकि रामायण में इस स्तोत्र के विनियोग और न्यास विधि निर्दिष्ट हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र के उपक्रम के अनुसार यह स्तोत्र सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला है। यह विजय युक्त, नित्य, अक्षय और परम पवित्र है। यह उत्तम स्तोत्र सब मंगलों का भी मंगल है, सब पापों का नाश करने वाला है, चिंता और शोक का शमन करने वाला है और आयुष्य को बढ़ाने वाला है। स्तोत्र के विनियोग के अनुसार इस स्तोत्र से बिना विघ्नों के ब्रह्म विद्या की सिद्धि होती है और विजय प्राप्त होती है। आइए अब आदित्य हृदय स्तोत्र के मुख्य भाग के अर्थ को समझते हैं। 19 श्लोकों का यह मुख्य भाग युद्धकांड के 105वें अध्याय के 6ठे से 24वें श्लोक तक है। 6ठे और 7वें श्लोकों में सूर्य के पूजन का निर्देश और उनका गुणानुकीर्तन है। अगस्त्य कहते हैं, किरणों से युक्त उदयाचल पर उगते हुए देवों और असुरों द्वारा अर्चित उज्ज्वल प्रकाश के कर्ता और संसार के स्वामी सूर्य का पूजन करो। ये सर्वदेवात्मक, सब देवों के स्वरूप, तेजस से युक्त और किरणों से अनुभावन करने वाले। ये अपनी किरणों से देवों, असुरों और लोकों की रक्षा करते हैं। 7वें श्लोक में आए सर्वदेवात्मक शब्द को 8वें और 9वें में समझाते हुए सभी देवताओं को सूर्यदेव का स्वरूप बताया गया है। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, जल के देव वरुण, पितृगण, 8 वसु, साध्य, 2 अश्विन, मरुत, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा और प्राण हैं। ये ऋतुओं के कारण हैं और प्रकाश के कर्ता हैं। 10वें से लेकर 15वें तक 6 श्लोकों में सूर्यदेव के 48 नामों का स्मरण है। आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषण, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृश, भानु,
हिरण्यरेतस, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्रार्चिस, सप्तसप्ति, मरीचिमान, तिमिरोन्मथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अस्कर, कुछ पाठों में भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमोभेदिन, ऋग्यजु, सामपारग, घनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्य वीथि प्लवंगम, आतपिन, मंडलिन, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस, रक्त, सर्वभवोद्भव, नक्षत्र ग्रह ताराधिप, विश्वभावन, तेजसाम तेजस्वी और द्वादशात्मा। ऐसे ही सूर्यदेव आपको नमन हो। 16वें से 21वें तक 6 श्लोकों में नमः शब्द के साथ सूर्यदेव के 33 नामों का स्मरण है। इन श्लोकों में कहा गया है, पूर्वगिरि, पश्चिम अद्रि, ज्योतिर्गणानाम पति, दिनाधिपति, जय, जयभद्र, हर्यश्व, सहस्रांशु, आदित्य, उग्र, वीर, सारंग, पद्म प्रबोध, प्रचंड अथवा कुछ पाठों में मार्तांड, ब्रह्मेशानाच्युतेश, सूर, आदित्य वर्चस, भास्वान, सर्वभक्ष, रौद्रवपुस, तमोघ्न, हिमघ्न, शत्रुघ्न, अमितात्मा, कृतघ्न, देव, ज्योतिषाम पति, तप्त चामी कराभ, हरि, विश्वकर्मा, तमोभिनिघ्न, रुचि और लोक साक्षिन को नमन हो। 22वें से 24वें तक 3 श्लोकों में सूर्यदेव की महत्ता बताई गई है। ये प्राणी जगत का नाश करते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं और उसका पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से वर्षा करवाते हैं। ये सब प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनके सोने पर भी जागते हैं। यही अग्निहोत्र भी हैं और अग्निहोत्रियों के फल भी। देव, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। लोकों में जो जो क्रियाएं हैं उन सब में ये परम समर्थ है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हिंदी अनुवाद सहित वाल्मीकि रामायण के दूसरे खंड से आप विनियोग सहित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संगीतमय अथवा लयबद्ध पाठ आप श्री राम घनपाठी द्वारा रामायण के पारायण से, इस चलचित्र से अथवा YouTube पर उपलब्ध अन्य चलचित्रों से सीख सकते हैं। स्तोत्र के अनुसार इस स्तोत्र का 3 बार पाठ करना चाहिए। स्नान आदि से शुद्ध होकर एक शांत और एकांत स्थान में बैठकर अन्य सब विचार छोड़कर और संभव हो तो सूर्य की ओर देखकर अर्थ की भावना करते हुए पूरी एकाग्रता से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री राम की भांति स्तोत्र के पाठ के पहले और पीछे 3 बार आचमन करना चाहिए। आइए अब आप मेरे साथ इस स्तोत्र का पाठ करें। स्तोत्र कुछ लंबा है, अतः हम इसके मुख्य भाग अर्थात युद्धकांड के 105वें अध्याय के 6 से 24वें श्लोक का ही पाठ करेंगे। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाते गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनो मरुतो मनो वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्व सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शंभुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवंगमः आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः
नमः पद्म प्रबोधाय मार्तांडाय नमो नमः। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभु पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। देवाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। यह था चिंता और शोक से मुक्ति एवं मनोबल की वृद्धि हेतु वाल्मीकि रामायण में प्राप्त आदित्य हृदय स्तोत्र। आशा है स्तोत्र के पाठ से आपकी विजिगीषा प्रबल हुई होगी। इस श्रृंखला के अगले प्रकरण में हम चर्चा करेंगे मेधा शक्ति की वृद्धि हेतु मेधा सूक्त की। मंत्रस फॉर मेंटल वेलनेस, मंत्रों से मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला देखते रहिए। नमस्कार।